जी जी क्या अम्मा, बहुत मान सम्मान करते हैं हम आपका, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। कि देख लीजिए वहां पड़ा है हमारे आत्मसम्मान का टोकरी। अरे दूसरा लोग सब जैसा नहीं ना है कि बड़ सरदार का इज्जत नहीं करना आता है, बहुत इज्जत करते हैं हम आपका। चिंता मत कीजिए, हमें आपके साथ। त्रिपुरारी जी आइए ना। हाँ ऐसे ऐसे नहीं करते, आइए। हाँ बस करो, बहुत हुआ ये तमाशा। ए कविता, छुटकी बहुरिया के पैसे उसे लौटा दो और तुम भी जरा सतर्क रहो। ऐसे कैसे तुम्हारे पर्स में कोई पैसा रख गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? सिकंदर भैया, ये पैसे कविता के बेटे को भिजवा दीजिए। ये पैसे से किसी के बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। मान गए छोटी बहुरिया, हमरे ही खेल में हमें ही मात दे गई। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। बिना खाए चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। 2 दिन का आटा था जो खत्म हो गया है, वो तुम अपने पैसे दान में दे रही हो। अरे तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक है तो हमें कह देती, हम दे देते पैसे। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से जमा हुए हैं पैसे। हाँ तो मैं और मेहनत कर लूंगी। और वैसे भी तुमने मुझे क्लिनिक खोल के जो दिया है, जैसे जैसे पेशेंट आएंगे वैसे वैसे पैसे जमा हो जाएंगे। और वैसे भी तो ज्यादा पैसे नहीं चाहिए अपना पेट भरने के लिए। जी जी क्या अम्मा, अगर हमको डांट के आपका पेट नहीं भरा हो ना तो लीजिए जलता कोयला लेकर आए हैं, इसे हमारा जीव दाग दीजिए, हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। लीजिए। अरे हटो, रखो इसे, दूर रखो। मन तो सच में यही कर रहा है कि तुम्हारी जीभ दाग दे कोयले से। अरे नास पिटी, कहा था ना तुमसे कि सीधे सीधे पैसे रख दो, पर नहीं, तुमको तो नौटंकी सूझ रही थी। नौटंकी ही करनी आती है। अरे गलती हो गया जीजी की अम्मा, को माफ कर दीजिए आप। जीजी की अम्मा, बाकी आप देखे कैसे हमारे साथ साथ आपको भी घूर रही थी, कहीं आप पर भी तो शक नहीं हो गया उसको। आज हमारा नंबर लगा है, कल को आपका लग सकता है। जीजी की अम्मा, आपको दादी बनाने से पहले कहीं सबके नजर में आपको गिरा ना दे। देखिए हम तो कहते हैं पोता उता होते रहेगा, लेकिन उससे पहले आप इसका लगाम खींच के रखिए, समझे? नहीं तो समझिए आपका पत्ता साफे है। जीजी की अम्मा, ई देखिए, ऐसे अंगूठा के नीचे आपको दबा के रखना चाहिए। सुनिए ना, आप अकेला में सोचिए, एकदम गहन चिंतन कीजिए। आप, हम आते हैं, बस यूं गए यूं आए। क्या हुआ त्रिपुरारी जी? आपके रचे चक्रव्यूह से वो छुटकी बहुरिया सही सलामत बाहर कैसे आ गई? कहाँ हाजिर है लिली जी? हमको तो खुद से समझ में नहीं आ रहा है, सदमा में है हम। पता नहीं कैसे पूछ गई हूँ। और सब छोड़िए, आप सुनिए उसका बात। उसको शक है गुरु बाबू पर जो हमला हुआ है वो हमला हमने करवाया है, इस बात का शक है उसको। उसके अंदर का सुहागन रूप जाग रहा है, पति से प्यार बढ़ रहा है। वो पहले हमारे लिए खतरा नहीं थी, पर अब बन रही है। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा लिली जी। कैसे, क्या करेंगे?
धक्का काय मारी? अरे क्या लेट हो रहा है मुझे भी। तो ऐसे धक्का मुक्की करोगी? हमारे पास ऐसे फालतू टाइम नहीं है, हमें भी जाना है। अब हटो पीछे। आउट। अरे दिल में ना सही, कमरे में ही जगह दे दो। आंखों में ना सही तो आईने में तो जगह दे दो, थोड़ी तो जगह दे दो हमें। कमरे में आना, दिल में जगह देना, ये करना वो करना। इडियट। क्या बदतमीजी है ये? धक्का क्यों मारा मुझे? तो हम क्या करते? वहां लोग जैसे आईने पे बिंदी चिपकाते हैं ना, वैसे आईने के साथ बिंदी की तरह चिपकी हुई थी तुम। हम क्या करते? मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, अरे क्या करे? इश्क जुनूनी। टूट जाएगा तो अपशगुन हो जाएगा। मैं सो जाती हूँ। एक महाराज जी से सुने थे, प्रेम के दो स्वरूप होते हैं, इश्क जुनूनी। एक प्रवाह और दूसरा प्रवाह। प्रवाह वो जिसमें लोग बहते हुए पानी की तरह बह जाते हैं, और प्रवाह वो जिसमें लोगों को एक दूसरे की फिक्र होती है। अब तुम मानो या ना मानो, पर हमें ऐसा लगता है कंपाउंडर की थोड़ी ही सही तुम्हें हमारी फिक्र तो है। गलत फहमी है तुम्हारी। सच्ची? इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।